ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठी बाप दादा की 16/12/2000 अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज गुरु पौर्णिमा है। सद्गुरु सत्यम शिवम सुंदरम पिता परमात्मा को हम सभी प्यार से याद करें। सद्गुरु ही हमें परम धाम में ले जाने वाला है। जो गुरु है वो मार्गदर्शक होते हैं और परमात्मा सद्गुरु है, तो सद्गति भी देते हैं और सत्मार्ग भी बताते हैं राजयोग के द्वारा। टाइटल है साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहते चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाबा भी साधारण तन में ही आए हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। आज की सभा को देखो, कौन बैठे हैं सभा में? कोई अरब खरबपति बैठा है? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप का भी क्या गायन है? गरीब निवाज, अरब खरबपति निवाज नहीं। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में पूरी पूरी तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। अनेक आत्माओं का यहाँ भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो? बाबा पूछ रहे हैं, बने हो या बन गए हो? हाँ, या अभी बनना है? क्या सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी क्या है? समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं है, विचारवान है, बुद्धिवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए बाबा पूछ रहे हैं, बताएं कमजोर संकल्प क्या है? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है? 99 का चक्कर भी पूरा हुआ, 2000 साल भी पूरा होने को आ गया, अभी तो 2024 है। अब तक कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा तो परम धाम में चले जाएंगे। तो संगम से थक गए हो क्या? हीरे तुल्य जन्म कहते हो संगम, और फिर गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो सतयुग को। होना तो है, लेकिन इंतज़ार क्यों करते हो? संगम में बाबा कहते सतयुग तो आना ही है, लेकिन आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों। हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं, तो करें, सोच करके करें। बच्चों को क्या लगता है? हम सोच करके करते हैं, हिसाब से करते हैं। हिसाब भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाबा के पास पहुँचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन
सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी प्राप्त है, प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है आज आपने किया और फिर कल विनाश हो भी जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सफल हुआ। सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना, तो उसका रिटर्न भी कौन देगा? बाप दादा देगा। तो बाप दादा अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता, तो हमारा अविनाशी खाते में जमा होता है। अविनाशी बाप दादा के पास आपने जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो ही गया। बाबा बंधा हुआ है 1 का पदम लेने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ नहीं, देखा देखी में किया हुआ नहीं। जो देखा देखी में करते ना, इसलिए 100 रुपये दिया, मैं भी 100 रुपये दूँ, तो देखा देखी में किया हुआ पूरा नहीं मिलता, उसका जमा नहीं होता है। वो मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान्स बन रहे हैं, तो 2001 तक दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है। डर नहीं जाओ, पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होगा। समय संभव है, इतना एवर रेडी रहना है। शिवरात्रि तक करना है ये नहीं सोचो, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचयिता हो, रचता रचना के आदि नहीं होता। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना, लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज भी करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख हंसी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताइए? क्या आज मुरली नहीं सुना रहे, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। कौन सा खिलौना? छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गवाते हैं। यह साइड सीन्स है, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, वाचलन, इस संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इसमें संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान है, 2 आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। सुनते हुए अंदर समा लो, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकाल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं। अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो नहीं थी, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है और निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का ये पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए की क्लास का पेपर या एमए की क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है, ये हो रहा, ये हो रहा। खेल देखो,
पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास कर दो। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। देखो पास के शब्द के 3 अर्थ है। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, बोले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, मधुबन में भी नई नई बातें होती रहती है, डाकू भी आते हैं कई नई बातें होती है। अभी बाबा जनरल में क्या सुनाए थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो लेकिन मूंझो नहीं। याद है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी ही बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में भी कहते हैं नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म करो। आज विशेष समाचार सुनाया बाप दादा। अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते, मुश्किल नहीं। सभी को एक संकल्प तो है ही, बाप समान बनना है। बनना है ना, पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना है ना, टीचर्स बाप समान बनना है ना। इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ? टीचर को आज गोल्डन बैज मिला हुआ है, गोल्डन मेडल। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। ये बाबा की हमजीज तो नहीं रहनी चाहिए ना। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजीज है, उन्होंने को और प्रकार का गोल्डन मिला हुआ है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है वो सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दे दी है। चाहे पांडव है, शक्तियाँ है, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर है, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटे पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे पास हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती है अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले, यही इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाथ से करते हैं, बच्चों ने ताली बजा दी। अरे पहले पूरा सुनो तो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? लेकिन किसके द्वारा करेगा? चाबी खोलेगा प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बिचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं क्या है। अंत में शक्ति और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। माताओं बहनों को बाबा शक्ति कहते हैं और भाइयों को पांडव कहते हैं। तो बाप दादा यही कह रहे हैं, जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है, बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना।
एक ही विचार है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिगड़ी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, तो सबसे ज़्यादा देखा गया वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा नहीं देखा है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा हुआ है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते और सुनाते। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी बाबा कहते प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने ना, तो उनकी आंखों में पानी आ जाए। ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही। तो चलो अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी किस रूप में है? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो सहज लगता है। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप सहज है ना? आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो फरिश्ता तो बन सकते हो ना? मैं फरिश्ता अकाउंट कर रहा हूँ। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा, साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यंत्र मानव बनाया है, सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने भी सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे, वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और ये सब काम करता है और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो। बाबा कहते, जो करना है वो करो। तो इस वर्ष बाबा कहते हैं कि ये संकल्प करो, संस्कार परिवर्तन लक्ष्य है, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ। इस वर्ष के टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं, अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है। हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों जो का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत ही आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा के पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। इस लक्ष्य वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संस्कार स्वभाव संसार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण के सर्कमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से
कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा, स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। आज सूचना है, तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी ब्रह्मावस्थ 6:30 से 7:30 विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। तो ऐसे शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।